26 वर्षों से विगत 26 वर्षों से लगातार हम लोग गणेश स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चे लोग जो इधर उधर घूम रहे थे उनको जोड़ने के लिए प्रक्रिया कारण ये तो बहुत पुराना है सर, यहाँ पहले से ही झांकी होता सर। सिर्फ 700 शिफ्ट कर 700 हुआ 500 हुआ। टाइटनिंग भी करा अपने इससे पहले, उसमें भी नाइट दिन रात भर काम करा। रायपुर शहर में जब कोई त्योहार आता है तो अपने आप पूरा शहर जगमगा उठता है। लोग खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर झांकियां देखने घरों से निकलते हैं। छब्बीस वर्षों से विगत 26 वर्षों से लगातार हम लोग गणेश स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। वो थीम देखते हुए कि हम लोग के मोहल्ले में बच्चे लोग जो इधर उधर घूम रहे थे उनको जोड़ने के लिए प्रक्रिया कारण और देश में जो हो रहा है उन लोग को प्रेरणा मिले, हम लोग कुछ अच्छा कार्य करें, उस कारण हम लोग ने बाबा जी की स्थापना शुरू की। किस थीम में बनाना है, कैसा बनाना है, उसका रूप कैसा रहेगा और कारीगर कहाँ से बुलाना है, तो वो स्पेशलिस्ट कारीगर ढूंढते हैं हम। इस बार यहाँ के पंडाल को विशेष तौर पर अलग तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर रायपुर में पंडाल तैयार किया जा रहा है। इसमें चंद्रयान मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग को दर्शाया जाएगा। यहाँ के गणेश उत्सव समिति और कारीगर चंद्रयान की थीम पर काम कर रहे हैं। इस आकर्षक पंडाल को बनाने में कोलकाता के 30 कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं, जिनके बारे में जानना कभी कभी बेहद जरूरी हो जाता है कि उनकी जिंदगियां कैसे इन त्योहारों से बदलती हैं। पर जो कारीगर उन्हें बनाते हैं उनका क्या, और जो वहां आसपास अपनी छोटी मोटी दुकान लगाते हैं उनका क्या ये शहर इस त्योहार में उनके लिए फायदे का सौदा बनता है? मतलब आप डेली का देख सकते हो तो 15 से 20 हज़ार की गैदरिंग होती होगी और मैक्सिमम साइड में जिस दिन लोगों का वीकेंड ओवर में 50,000 से 70,000 और मैक्सिमम फुटफॉल उतना ही रहता है। फ़ायदा होता होगा मतलब ऐसे यहाँ पे जो स्टॉल्स वगैरह जो लगाते हैं उन्हीं का फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो मतलब वो तो भाई अब रेंट भी पे कर रहे हैं यहाँ पे इतना, जो झूले वाले आते हैं, जो फूड स्टॉल वाले आते हैं, उन लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए जैसे 8 से 9 दिन का जितना भी सेटअप रहता है पूरा उसका रेंट पे करते हैं। तो फ़ायदा ऐसे बस उन्हीं का रहता है। बाकी ऐसा हमारा व्यापार भी ऐसा कुछ खास हैम्पर नहीं हो रहा है। ये तो बहुत पुराना है सर, यहाँ पहले से ही झांकी होता सर। अच्छा, कब से आप देख रहे हैं? हाँ, मैं तो जब छोटा था तभी आते थे मम्मी पापा के साथ, उन लोगों को घुमा, सभी भाई बहन यानी सभी मतलब मिल के झांकी देख को बहुत बदलते हुए आपने देखा होगा। हाँ सर, बहुत चीज़ बदल गई है। महंगाई तो है सर। यहाँ आप जो बड़ी बड़ी सुंदर झांकियां देखते हैं उनके पीछे काफी मेहनत होती है। कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि ये कैसे काम होता है, ये मूर्तियां कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं और फिर त्योहार के बाद कहाँ चली जाती हैं। कलकत्ता से हमरा आया किंतु एक ये पैंडल जो काम ये हेडमिस्त्री है ठेकेदार है, वो जो कुछ बोला सब कुछ काम करता है। सिर्फ 700 शिफ्ट कर 700 हुआ 500 हुआ, 2 शिफ्ट का 500-700 हो गया। हाँ, मेरा बचपन से है। जैसे पहली दूसरी चौथी ऐसे पढ़ रहा था तो कलाकारी करते थे हम पेंटिंग में। कैसे कलाकारी करते थे? जैसा कहीं कोयले से बनाते थे उस समय नया, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अब पेंटिंग जिससे किसी का भी तस्वीर बना लें, ये सब सीखा। इसके अलावा यहाँ परलाई आर्ट अंजोरा में काम चलता है, वहाँ मूर्तियाँ बनता है। हमें तो इसमें अपना लगभग 15 दिन लगते हैं, मगर क्या है अभी 2-4 दिन पानी पड़ा है तो उसके कारण थोड़ा काम स्लो हो गया, नहीं तो ये फाइनली हो जाता आज। पर्याप्त तो है, करते हैं रात दिन 12 घंटे 14 घंटे तो बनता है 1200-1300 1500 तो बनता है 2000, तो उसमें से थोड़ा है यानी बेनिफिट है, ऐसा नहीं। टाइटनिंग भी करा अपने इससे पहले, उसमें भी नाइट दिन रात भर काम करा। पानी जब आता था समस्या आ जाती तो काम अपना कंटिन्यू चल रहा है। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जिसमें कारीगरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जानते हैं कि कैसे कारीगरों ने हर साल गणपति जी की अनेक सुंदर मूर्तियां और पंडाल बनाए हैं जो लोगों को खुश और प्रसन्न करते हैं। लेकिन पिछले सालों में कोरोना के चलते कारीगरों ने बहुत नुकसान उठाया है। कोरोना ने उनका काम और आमदनी पर बुरा असर डाला और उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ा। बड़े बड़े विशाल पंडाल के पीछे काम करने वाले कारीगरों की जिंदगी कितनी चुनौतियों से भरी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी जब आप इनसे बात करते हैं तो एक उत्तर हर जगह से मिलता है
और वो है कि हमें अपने काम में मजा आता है। अब इसके बाद ये जैसे सीजन लगता है, दुर्गा सीजन, गणेश सीजन, फिर इसके पास आता हूँ। ये दोनों सीजन खत्म हो गया फिर अपने गाड़ी लाइन में जाऊँगा। ये पहले मिट्टी से बनता है। ये मिट्टी के बाद इसको फाइबर से ढलाई करते हैं। केमिकल आता है इसका फाइबर वाला, उसमें ढलाई करते हैं। ढलाई करके फिर मिट्टी से बाहर निकालते हैं, फिर इसको जोड़ाई करते हैं। जोड़ाई करने के बाद यही सब घिसाई होता है मूर्ति का, फिर पुट्टी उट्टी करके पेंटिंग वेंटिंग कर लेते हैं। बंगाल में तो मैं 22 साल उम्र से काम कर रहा हूँ, अभी 65 चल रहा है और बंगाल से सीखा हूँ। हमारे गुरुदेव का वहीं पर है, कलकत्ता का है, लेकिन वहीं से सीखा है। वहीं से सीख के अभी 1984 में रायपुर में आ गए। साथ में अभी तो 30 लोग है, अभी 30 कारीगर है अभी, और चल रहा है काम 45 दिन। सब कलकत्ता की टीम है, यहाँ का नहीं है। गणेश चतुर्थी के त्योहार में हर शाम पूरा शहर सड़कों पर उतर आता है। गणेश दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं और साल दर साल ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कितनी भी मुश्किलें सामने आए, लोगों के जीवन जीने की कला और त्योहारों के मनाने के अंदाज ने सबका सामना डटकर किया है। और वाकई भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहार इस देश की अस्मिता को बचाए रखने का काम करते हैं। गणेश चतुर्थी एक उल्लास का पर्व है जो लोगों को एक साथ जोड़े रखता है।